का प्रेम। प्रभु कैलवरी सूली में क्यों मरा? वो हमें प्रेम किया ना। प्रेम का एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन है कैलवरी, और वो प्रेम पाया वो लोग हैं, प्रभु के लोग। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम लोग यदि प्रभु के निकट अगर नहीं आया होता, इवन हम लोग नहीं आया, प्रभु ने लाया है ना। आपको मालूम है कि मेरे यिर्मयाह ने भी किताब उसका 30 अध्याय का 21 वचन की आखिरी में ऐसे लिखा है, मैं निकट लाते बिना कौन मेरे सामने आ सकता है या मेरा निकट आ सकता है। देखा, माने ये परमेश्वर बोलने वाला बात है। परमेश्वर बोलता है, मैं निकट लाते बिना कौन मेरे निकट आ सकता है ना। आप सोचो, अभी मतलब ये शब्द वाला इसको मतलब हम लोगों को कभी लगेगा कि नहीं मैं ऐसे ही मानव प्रभु के पास आया था। नहीं, प्रभु ने लाया था, प्रभु ने लाया। नया नियम में वो बात को प्रभु यीशु मसीह ने और भी स्पष्ट किया है ना। यूहन्ना 6:44 में, यूहन्ना 6:44 में प्रभु ने क्या बोला? पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, पिता ने आकर्षित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए कैसा कार्य किया, ये जानना कितना बड़ी बात है। ये जानकारी हमको मतलब प्रभु से बहुत आभारी होने के लिए कारण बन जाता है ना। हमारा जीवन में हमारा कोई भी योग्यता नहीं प्रयोग है ना। हम लोग किसी लायक ही नहीं था। मैं ये सोचता हूँ, जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय में मतलब प्रभु का दास पूछता है, हमारा उसका 26 वचन में, अपने बुलाए जाने की तो सोचो, तुम तो सोचो प्रभु ने तुझे क्यों बुलाया है। मतलब किस प्रकार का, हमारा कोई भी लायकी के कारण बुलाया क्या? नहीं, हम नालायकों को प्रभु ने लायक बनाया। प्रभु ने हमको लायक बनाया। हम लोग किसी प्रकार भी लायक ही नहीं था। हम लोग एकदम तुच्छ थे, नीच थे, लेकिन प्रभु ने हमें लायक बनाया। कोई भी जो लायक नहीं था, प्रभु ने उनको लायक बनाया। जब थिस्सलुनीके मंडली को लिखने के समय में प्रेरित पौलुस कहने वाले एक शब्द उसका पहला अध्याय का 4 वचन में है। पहला थिस्सलुनीके में पहला अध्याय का भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखा, तुम मतलब बोलने का अर्थ है तुम्हारा चुनौती को तो तुम जानता ना। बोलने का अर्थ है तुम्हारा चुनौती को तुम जानता ना। प्रभु ने तुम्हें चुना है। हमारे जीवन में हम लोग सही प्रकार प्रभु के लोग ये बात को जानना चाहिए, प्रभु ने मुझको चुना। प्रभु ने मुझको चुना है तो है ना। यूहन्ना 15:16 आपको याद है, तूने मुझको नहीं मैंने तुमको चुना। क्यों चुना? तुम जाकर फल लाओ। देखो, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको चुना। हमारे जीवन में है ना, हमारे प्रभु में आने के बाद में एक आलसी जीवन नहीं होना चाहिए है ना। आपको मालूम है, भारत का लोग अधिकतर लोग बहुत आलसी लोग हैं, परंतु अमेरिका के लोग ऐसे नहीं। हम लोग अभी हम लोग बात कर रहा था, उधर का लोग है ना, टाइम का मतलब मूल्य जानता है। टाइम को वो लोग बहुत फास्ट ये है। हर एक मतलब एक लोग 2-2, 3-3 जगह पर काम करते हैं। मतलब बहुत उनका टाइमिंग का, और वो जो टाइम पर जो काम देता है वो काम मतलब दिल से करता है, बहुत भारी लेवल में। इधर क्या है, किसी को काम में लगाने के बाद में डंडा लेकर पीछे पड़ा रहना पड़ता है। जब तक डांटेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा वो चला गया, चलो हम बैठेंगे। काम करने का ये नहीं, बहुत मतलब ऐसा पाप का स्वभाव है। आलसीपन बहुत भयंकर गंदा स्वभाव है। आज बहुत बातों में मतलब लोगों को ऐसा आलसी बनाता है ना। प्रियो, हम मसीह में आने के बाद में कभी भी आलसीपन का कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए ना। कई बार संगति में भी क्यों नहीं पहुंच पाता? आलसीपन एक भयंकर मतलब पाप है। मतलब एक भयंकर प्रभु नफरत करने वाला एक भयंकर पाप है। तो इसलिए मतलब कई लोगों में वो आलसीपन रहता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, कुछ भी लायकी ना होते हुए प्रभु ने, आपको मालूम है, प्रभु ने जो चुना हुआ लोग कैसे लोग था
हार्ड वर्क करने वाला। ये मछली पकड़ने वाला कैसा है? हाँ, हार्ड वर्क करने वाला है। आपको मालूम है कि अगर एक दिन में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी वो आशा छोड़ करके घर में नहीं रहेगा, दूसरा दिन जाएगा, बोलेगा चलो आज मिलेगा। एक हफ्ता नहीं मिलेगा, एक महीना नहीं मिलेगा, तभी भी जाएगा वो लोग आशा नहीं छोड़ता। बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जीवन में हम लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में कम से कम हमारा जीवन की यात्रा कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसा है, एक अच्छा उल्लासी जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। कुछ भी लायक ना होते हुए, जब कल दावीद के बारे में बोलने के समय में हमारा प्रभु की आत्मा ने दावीद को ये पदवी मिलने का कारण एक व्यक्ति है। कौन? शाऊल। शाऊल के कारण है। यदि शाऊल प्रभु के बुलाहट का योग्य जीवन बिताता तो दावीद का मौका नहीं आता था। लेकिन शाऊल का जीवन में देखिए, शाऊल जब प्रभु ने जब उनको चुना था, जब बुलाया था ना, उस समय में शाऊल का भावना, शाऊल की अवस्था क्या था मालूम है ना? जब पहला शामुएल उसका 9 अध्याय उसका 21 वचन। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? देखा, मतलब बोलने का मतलब शाऊल को चुनने के समय में उसकी भावना क्या था? मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ, मतलब मैं इसका लायक ही नहीं। देखा, उसका दिल में थोड़ा भी घमंड नहीं था, वो बहुत नम्र था, नम्र दिल का व्यक्ति था। वो बोलता है कि मतलब पहले बात तो इस्राएल में बेन्यामीन गोत्र बोलेगा तो सबसे छोटा गोत्र है, और वो छोटा गोत्र का मतलब छोटा परिवार का छोटा सा व्यक्ति हूं मैं। देखा, ये भावना था उसको। तो ये छोटा, अपने आप को छोटा समझना है ना, ये प्रभु की दृष्टि में बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छा बात है। तब प्रभु ने मानव क्या किया, उसका 10 अध्याय के पहला वचन। तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? देखा, मानो अभी कोई भी योग्यता नहीं करके खुद कबूल किया हुआ उसी शाऊल को प्रभु ने इस्राएल का प्रथम राजा बनाया। आप देखो कितना बड़ा आशीर्वाद पदवी है प्रियो, है ना? प्रभु वो मतलब महान पदवी में लाया, है ना? उस पदवी में आने के बाद में प्रभु ने ये सब अभिषेक किया, और साथ ही साथ प्रभु ने क्या उंडेला, उसका 10 वचन पढ़ना, पहला शमूएल 10 का 10। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। देखा, अभी मतलब शाऊल ने मतलब अभिषेक पाने के बाद में यह हम देखता है पवित्र आत्मा को भी पाया, प्रभु की आत्मा को पाया। अब देखिए, प्रभु ने उसको अपने आत्मा से भर दिया है। प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग जो भी उधार पाया, हमको पहला दान में क्या मिला? पवित्र आत्मा, है ना? रोमियों का पत्री में 8 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, हमें जो सबसे पहले प्रभु ने इसका भी उद्धार किया, प्रभु ने क्या दिया? आत्मा का पगला फल दिया, आत्मा का पगला फल दिया। देखा, अभी आत्मा का पगला फल पाया हुआ हमारे में उस आत्मा का फल दिखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, आत्मा का पगला फल मिला हुआ में हमारे में वो फल दिखना चाहिए। आत्मा का फल क्या है? क्या कितना आप लोग नर्सरी क्लास का बच्चों को यही सब बोल दिया। वो बच्चे लोगों में एक यूनिटी रहता है, धीरे है तो भी सबने बोला। प्रेज़ लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है? अभी हमेशा परखना है, आत्मा प्रभु ने दिया, ये फल हमारे में होते रहना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, ये शाऊल के जीवन में, शाऊल को प्रभु ने इतना अच्छा पदवी दिया, वो इतना नम्र व्यक्ति था, लेकिन जब ये सब पाने के बाद में आपको मालूम है कई लोग है ना, कब बिगड़ता मालूम है, थोड़ा कुछ आशीष मिलने के बाद में कई लोग बोलते ना, प्रभु मेरे को एक नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। नौकरी के लिए उपवास भी करता, प्रार्थना भी करता,
और संगति में भी आकर के सबको बोलता मेरे लिए कि नौकरी के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और जो नौकरी मिलने के बाद में उस व्यक्ति का जीवन में भी प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, फिर संगति में भी नहीं आएगा। देखा, आशीष आ गया तो प्रभु को भूल जाता है, आशीष मिल गया तो प्रभु को भूलने वाला एक अनुभव बहुत लोगों के जीवन में आ जाता है, एक खतरनाक अनुभव है। अब यही बात शायद हमारे लिए चेतावनी के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रियो, हमारे में यीशु मसीह दिखना चाहिए, मसीह हमारे भी जीना चाहिए, लेकिन अभी ये शाऊल के जीवन के द्वारा एक अच्छा सबक हमें सीखने के लिए मिलेगा। पहली बात, हर रोज हमें परखना है, जैसा दूसरा कोरिन्थी 13:5 में लिखा है कि अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, दूसरे को परखने का मौका मत दो, परंतु अपने आप को परखो कि हम विश्वास में है कि नहीं, मैं विश्वास की कदम बढ़ाने वाला है क्या, मैं विश्वास में चल रहा है कि नहीं, है ना। हर रोज हमें विश्वास में कदम बढ़ाना है ना। अगर हम विश्वास में हैं तो प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए तो हम विश्वास की कदम चल पाता है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले आपको मालूम है ना, यहाँ पर जब शाऊल को राजा बनाने के बाद में ये राजा को शमूएल ने एक बात बताया था। अभी आप देखिए वो पहला शामूएल उसका 13 अध्याय है, उसका 8 से 10 तक का वचन पढ़ना। पहले शामूएल उसका 13 अध्याय का 8 से 10। शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। देखा प्रियो, अभी यहाँ पर शाऊल ने देखो इतना अनुग्रह पाया व्यक्ति है। यहाँ पर का विषय क्या है, मतलब परमेश्वर की वचन के साथ वो विश्वास योग्य नहीं रहा ना। यहाँ का हमारा हेडिंग बात क्या है, परमेश्वर की वचन के साथ वो विश्वास योग्य नहीं रहा, क्योंकि शमूएल बोला था मैं तुम 7 दिन इंतजार करना, लेकिन यहाँ पर उसका आप 10 अध्याय का 8 में पढ़ना, पहले शमूएल 10:8। और तुम मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। देखा, होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए मैं तेरे पास आएगा, तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना। देखिए 7 दिन तक तू मेरी बाट जोते रहना, अभी क्लियर बताया था। लेकिन 7वां दिन में मानव शमूएल आने से पहले स्वयं शाऊल ने ये काम किया है। आपको मालूम है ये बलि चढ़ाना ये लेवी गोत्र के लोगों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया बात है। शाऊल बेन्यामीन गोत्र का है, शमूएल लेवी गोत्र का है। सबसे बड़ी बात शमूएल आ करके करना था, परंतु यहाँ पर मानव शाऊल ने अविवेक किया है। जैसा होम बलि किया तुरंत शमूएल आ गया है। उसका 10 वचन में 13 अध्याय के 10 वचन। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता कि शमूएल आ पहुंचा। देखा, शमूएल आ गया। अरे थोड़ी देर और वेट करना था, लेकिन वो थोड़ी देर वेट करने में साहस किया। देखा, अभी कई लोग ऐसे होता है ना, मतलब अपने चिंता में रह करके अरे अभी थोड़ी देर रह गया, अभी इवन अपने प्रभु का आगमन की अभी थोड़ी देर रह गया, अभी थोड़ा धीरे से रहना, क्योंकि ये यूक्रेन में हो रहा है, अचानक नहीं हो रहा है। हमारे लिए शक्ति चेतावनी है तैयार होने के लिए हर प्रकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग बहुत निकटता में आज भी इस प्रजा के बीच में भी आगमन हो सकता है। एक सच्चा तैयारी अवस्था में हमारा मन पूर्ण रूप में प्रभु से लिपटा रहे, न किसी प्रकार हमारा मन इधर उधर ना बहके ना। अभी कई बार क्या होता है कि प्रभु को उपस्थिति में रहने के टाइम पर भी दिल बहक जाता है, नहीं जाना प्रिय। हम एकदम एकाग्र मन के साथ प्रभु के साथ लिपटे रहना बहुत बड़ी बात है, कहीं इधर उधर नहीं बहकना। अभी यहाँ पर शाऊल के जीवन में ऐसे हुआ है ना, समय से पहले उन्होंने अविवेक किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, समय पर शमूएल आया, लेकिन वो समय से पहले देखो प्रभु की वचन में विश्वास योग्य नहीं रहा।
यो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी हमने पाया हुआ वचन के साथ हम विश्वास योग्य क्या? जब शाऊल तीमुथियुस को या पौलुस, जो नया नियम का शाऊल या पौलुस तीमुथियुस को समझाने के टाइम पर इस वचन की जिम्मेवारी किसको देना, उसके लिए एक खूबी, वो व्यक्ति का एक विशेष खूबी बताया। दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। देखा, सच्चा विश्वास योग्य लोगों में सौंपना, प्रभु के वचन विश्वास योग्य लोगों में सौंपना, क्योंकि कभी भी वचन में थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना। वचन में कोई भी वचन बोलने वाला उसको कोई भी प्रकार का गलत रीति में नहीं करना, वचन के साथ जोड़ना तोड़ना पाप है ना। ऐसा लोग झूठा ठहरेगा, प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। आपको मालूम है, जब नीति वचन 30 अध्याय का 5-6 वचन में सख्त चेतावनी दिया है ना, वचन के साथ का हमारी जिम्मेवारी के बारे में। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागति की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ाओ, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा करे। देखा प्रियो, प्रभु के वचन के साथ ऐसा कोई भी हरकत नहीं करना है। इसलिए मतलब कोरिन्थ मंडली को लिखने के समय में पौलुस पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का पहला 1-2 वचन में, पहला कोरिन्थी मनुष्य में मसीह की सेवा और परमेश्वर के भेदों की भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारे में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। देखा, वो विश्वास योग्य रहना चाहिए। प्रभु देने वाला वचन को थोड़ा भी मिलावट बिना प्रभु के लोगों को देने में वो बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए, उसमें कभी भी कुछ भी मिलावट नहीं करना चाहिए। इसमें हमें पक्का हमारे हिसाब देना पड़ेगा। प्रिय, मुझे प्रभु में बहुत आनंद है कि जब भी प्रभु को बस्ती में खड़ा होने से पहले, जब तक मैं प्रभु से नहीं पाया, यह अमर बांटता नहीं। बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ मैं ये बात को बता सकता हूं ना। इसलिए वचन सुना हुआ आप में से कोई भी किसी प्रकार भी नाश हुआ तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं, क्योंकि मंडली को जो संदेश है मैंने प्रभु से पा करके आप लोगों को दिया है। ये बात मुझे आपका अच्छी तरह मालूम। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी अपनी तरफ से डाला नहीं। जो वचन पाया, जैसा प्रेरित पौलुस एक जगह पर बोलते ना, प्रेरित दो काम में, प्रेरित दो काम 20 अध्याय उसका 26-27 वचन पढ़ना। मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। बस यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक लोगों को इधर जो उधार नहीं पाया, उनको उधार पाने के बारे में अच्छी तरह बताया। इतना हल्का रीति में, प्रेज़ लॉर्ड, फिर भी आपने उधार नहीं पाया, दोषी कौन है? अरे इतना दिन में मंडली में आकर के वचन सुना, आपने उधार का संदेश नहीं दिया, ऐसे कोई बोलेगा? नहीं बोल सकता। कितनी बार प्रभु ने आपका दिल से बात किया प्रियो, कितना गहराई में बात किया, लेकिन आपने प्रभु को अनसुनी किया, प्रभु के वचन को छोड़ दिया। आपको प्रभु की जरूरत नहीं, आप अपना मार्ग में चलने में पसंद है, वो आपका निर्णय था। प्रेज़ लॉर्ड, वचन सुना हुआ लोगों के दिल चित जाता ना, वो काम कौन करता? प्रभु करता। प्रभु ने क्या बोला? सुने ना सुने सुनाओ, बाकी जो काम करने वाला बात प्रभु का है। यिर्मयाह 1:12 में प्रभु ने क्या बोला? मैं मेरा वचन पूरा करने के लिए जागरूक हूं। प्रभु अपना काम करता है, हम अपने काम करते हैं। प्रभु ने दिया हुआ संदेश सच्चाई में 26-27 पढ़ना थोड़ा। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। मैं पूरे रीति में बता दिया। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु के वचन को पूर्ण रूप में आपको दिया। कोई नहीं बोल सकता हमको नहीं मिला था करके, नासिक मंडली का कोई भी नहीं बोल सकता, इतना मुझे पक्का मालूम है। हर एक बात अनंत काल में मानो कैसा प्रभु में सम्मान पाना चाहिए, यहाँ तक का सारे बात अच्छी तरह बताया है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, मतलब पहला प्रथम राजा शाऊल, मतलब प्रभु ने चुना, प्रभु ने अभिषेक किया, प्रभु की आत्मा उंडेला, प्रभु ने मतलब उसको वचन दिया था, परंतु वो वचन में विश्वास योग्य
नहीं रहा। प्रियो, मुझे सुनने वाला आपको मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आज तक जो वजन आपको मिला वो वजन में आप विश्वास योग्य है क्या? प्रभु पक्का देखता है वजन में विश्वास योग्य रहना। प्रियो, आपने सुना हुआ वजनों का प्रभु एक दिन लेखा लेगा। वजन के साथ विश्वास योग्य रहना है, वजन के साथ विश्वास योग्य रहना। जो पाया वो वजन उसी रीति में दूसरे के साथ बांटने के लिए भी सच में तैयार रहना, उसमें मिलाना नहीं। कुछ भी मिलाएगा तो आप झूठा ठहरेगा। कई बार लोग वजन पा करके सुनाता है वरदू वो अपनी तरफ से सुनाता है, बोलेगा वाले उसमें कुछ मिला जुला। जैसे अभी प्रभु ने बोला था, मतलब उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को तुम खाना नहीं, हव्वा ने थोड़ा सा जोड़ दिया। प्रभु ने बोला है खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। छूना नहीं करके बोला क्या? नहीं बोला, तो वो अपनी तरफ से डाला। हाँ, इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पर मानो शाऊल वजन में विश्वास योग्य नहीं रहा। दूसरा उसका गलती क्या था मालूम है? कि वो परमेश्वर की इच्छा में विश्वास योग्य नहीं रहा। देखो, पहले वजन में विश्वास योग्य नहीं रहा, दूसरा शाऊल परमेश्वर की इच्छा में विश्वास योग्य नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको अपना इच्छा प्रकट करके बताया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है प्रिय, हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ धोखा हो सकता है। यहाँ पर पाला शमूएल 15 अध्याय के 2-3 वचन। मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने बाद में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। देखिए, वो साफ बात है प्रियो, इधर कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने इतना साफ साफ बजा करके मानव भेजा। प्रभु की इच्छा प्रभु ने प्रकट किया, लेकिन उसने क्या किया? उसका 8-9 वचन। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। देखिए, यहाँ पर प्रभु की इच्छा प्रकट करके मिलने के बावजूद भी शाऊल ने प्रभु की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया। प्रभु की इच्छा, देखो प्रभु की इच्छा कैसे प्रभु प्रकट करता? वचन के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसका 11 वचन में प्रभु ने क्या बोला? मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध बढ़ा। अभी देखिए, यहाँ पर प्रभु क्लियर बोलता है कि मतलब उसने मुझको, मतलब मेरा वचन को या मेरे इच्छा को उन्होंने त्याग दिया। देखा है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। देखो प्रभु का दिल में कितना दुख है प्रियो। वचन आया, वचन के द्वारा सच्चाई प्रकाशित कर दिया। देखो आज यहाँ पर बैठा हुआ हम सबको हमारे प्रति प्रभु की इच्छा मालूम है ना? प्रभु ने ये वचन में सारे हमारे प्रति इच्छा प्रकट किया है। ये इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहने का कर्तव्य किसका है? जो प्रभु को प्यार करता है उसका, जो मंडली का कर्तव्य प्रियो। मैंने आपको कई बार बोला, मतलब इतना बुढ़ा होने पर भी सीधी स्टड ये वजन बढ़ने के समय में एक प्रभु का मतलब दूसरे एक जन पूछा, अरे आप इतना वजन जानता है और आप अभी भी इतना ध्यान से क्या देख रहा है? वो बोलता है वजन में मेरे लिए करने के लिए बोला हुआ कोई एक बात भी रह गया है कि नहीं, मैं वो बात को परख रहा हूं। देखा, मेरे को प्रभु करने के लिए बोला हुआ एक भी बात रह गया तो मुझे अभी बुढ़ापा आ गया, अभी जल्दी टाइम पार हो जाएगा, मुझे वो करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अभी है कि नहीं मैं ढूंढ रहा हूं। देखा, ऐसे ढूंढता है क्या है? मेरे प्रति आपके प्रति प्रभु के वचन में लिखा हुआ इच्छा मालूम है ना? पहला थिस्सलुनीकियों, आपको जिसको अगर मालूम नहीं, नया लोगों के लिए मैं 2-3 बात पढ़ा कर बताता हूँ जल्दी। पहला थिस्सलुनीकियों 3:3। कोई क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 है, सॉरी 4:3। मैं अध्याय पुस्तक गया थोड़ी, सॉरी। परमेश्वर की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो। हाँ, देखा, परमेश्वर की इच्छा यही है तुम पवित्र बनो। मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है?
पवित्र बनो, उसका 5 अध्याय का 16 से 18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए, अभी इन इच्छाओं के बारे में अभी मुझे व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ करके याद दिलाता हूँ। आप में बहुत लोगों को मालूम है उसकी पहले पत्रोस 3 का 17 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। देखा, भलाई करते हुए दुख हमारे ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। उसका 4 अध्याय का 18 वचन, 18 नहीं 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। देखो कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। मतलब हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख सहते हुए, मतलब प्रभु के लोगों को दुख है, अभी उसके बारे में अभी वर्णन करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सब प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, उसमें प्रभु प्रसन्न होता है। वो कामों को बहुत है, मैं अभी हमारा हल्का सा बात मैं आपको बताते जा रहा हूँ प्रियो। आज प्रभु ने अगर हमें किसी बात के लिए नियुक्त किया है, उसमें हम विश्वास योग्य होकर के उन बातों को मानता है क्या? अभी यहाँ पर क्या किया, परमेश्वर की इच्छा मालूम होने के बावजूद भी शाऊल प्रभु में विश्वास, उस इच्छा में विश्वास योग्य नहीं रहा है। आज हम प्रभु का इच्छा में विश्वास योग्य है क्या? मैं एक विश्वास योग्य जीवन बिताता है करके हमारा दिल गवाही देता है क्या? यह वचन सुनने के समय में आप लोग अपने आप को परखना पड़ेगा, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। तीसरे एक बात क्या है ना, शाऊल का एक बहुत बड़ा गलती, वो अपने आप को स्वयं को मतलब धर्मी दिखाना चाहता था, या अपनी गलती को ढक करके मतलब कुछ और बातों से, नहीं मैं कुछ गलती नहीं किया, मेरा कारण नहीं, कुछ और लोगों का कारण है, ऐसा एक छिपने का स्वभाव, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत लोगों में दिखने वाला एक पाप का स्वभाव है, एक धोखा है प्रियो। अभी मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ाऊंगा उस 13 अध्याय का 11 वचन। मतलब अभी यहाँ पर मतलब शमूएल उसको पूछता है, तूने क्या किया? शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर आ पड़ेंगे और मैंने यहाँ किससे विनती भी नहीं की है। मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। देखा क्या बहाना बोल दिया है? देखो बहाना बोलने में यहाँ पर शाऊल बहुत होशियार बन गया। कई बार लोग ऐसा है, अपना गलती को, मेरे से गलती हो गया, वो गलती का बोल नहीं करेगा। और भी एक बात तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मतलब उसको अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं था। उसका पहला शमूएल 15 देके 14 वचन। शमूएल ने कहा, भेड़ बकरियों का ये मेमना और गाय बैलों का यह हमरना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? उसका उत्तर क्या है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। देखा, अभी भी यहाँ पर भी क्या बहाना लाया? तेरा परमेश्वर के लिए लाया। देखो अभी प्रभु ने क्या बोला, मैंने वो नहीं माना, मेरे से गलती हो गया, वो कबूल ही नहीं कर रहा है। फिर क्या बोलता है, अरे ये तो सब ना हम प्रभु के लिए लाया। देखो बहाना प्रियो, ये बहाना बोलने वाला स्वभाव है। इतनी बार शायद मुझे सुनने वाला पवित्र लोग बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, ये बहाना बोलने वाला स्वभाव है क्या? और ऐसा है तो वो प्रभु का दृष्टि में बहुत बुरा स्वभाव है। प्रभु उस बात को बिल्कुल नहीं चाहता प्रियो। हमें जो भी सच्चाई है वो सच्चाई मानना चाहिए। अभी यहाँ पर दोनों जगह पर हम देखते हैं, शाऊल ने अपना गलती कबूल नहीं कर रहा है, वो बहाना बोल रहा है। आज मुझे लगता है बहुत से विश्वासियों में भी ऐसा एक बहुत बड़ा बुरा गुण दिखता है।
कभी भी अपनी गलती को कबूल करेगा नहीं दूसरे के ऊपर। तूने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे बोला इसलिए बोला। देखो मतलब मेरा गलती हो गया, मैं नहीं बोलना चाहिए ऐसे नहीं मानेगा। वो ऐसा बोला इसलिए मैं उसको क्यों मारा, उसने मेरे को गाली दिया, मतलब गलती उसका, मारने वाला मेरा गलती नहीं, बोलने वाला उसका गलती। देखो बोलने का मतलब क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लेकर के अपने आप को धर्मी दिखाने का प्रयास बहुत बड़ा गलत है। प्रभु इस बात को बिल्कुल अंगीकार नहीं करता है। हमारे जीवन में हम प्रभु के लोग हमें कितना इन बातों में सावधान रहना है। कभी भी कोई भी बात पर पूछेगा तो सच्चा बात है, क्यों नहीं आया, मेरा मन नहीं था, सच्चाई वो है, परंतु उसके लिए बहाना बोलेगा, क्यों नहीं ऐसे किया है, मेरा दिल नहीं था, नहीं कुछ बहाना बोलेगा। देखो कोई भी बात पर बहाना बोलने वाला स्वभाव प्रियो वो आदमी स्वभाव है, वो बिल्कुल प्रभु के लोगों में नहीं चाहता। हमें परकर देखना है कि मेरे जीवन में ऐसा है क्या। हर एक बातों में मतलब प्रभु नफरत करने वाला ऐसा पाप का स्वभाव, ये हम साउल के जीवन में यहाँ पर देखता है। और एक चौथी बात क्या आपको मालूम है, मतलब उसका एक जिंदगी का एक बड़ा गट्टी, उसका 13 अध्याय का 13 वचन। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। वापस पढ़ना। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का तूने मूर्खता, मतलब मराठी में क्या बोलता है, मूर्खपना। ओके मूर्खपना मतलब फोर्स मतलब मूर्खता वो बराबर है। मैं मला और भी योग्य पद मिलेगा कि ढूंढ रहा था। ओके मूर्खता है, मूर्खता और बराबर है, पर अच्छा मतलब सही शब्द है, बराबर। ओके तो यहाँ पर मतलब उसको एक बात को परख करके जांच करके जानने का विवेक नहीं था या उसका समझ नहीं था। बात समझ में आया, वो मूर्खता किया, उसको परख करके सही क्या है गलत क्या है ये जानना चाहिए था। प्रभु ने जैसे कहा मैं वैसा कर रहा है कि नहीं ये बात को परखना चाहिए था, लेकिन उसने उस बात को नहीं परखा। प्रभु की इच्छा मालूम होने के बावजूद भी अपनी मन में अपनी समझ में जो आया उस रीति में वो काम किया। प्रियो कभी भी एक काम करने से पहले जरूर हमें परखना है ये प्रभु की दृष्टि में योग्य है क्या। अगर हम एक काम करने के समय में प्रभु की दृष्टि में योग्य नहीं करके मालूम होने पर भी हम वो काम करता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। तो आज प्रभु हमें देख करके क्या बोलेगा, हम ऐसा कोई मूर्खता का काम करता है क्या। जो काम प्रभु ने मना किया या प्रभु ने करने के लिए नहीं दिया बोला, वो काम अगर हम करता है या जो हम मतलब करने के लिए बोला नहीं करता और नहीं करने के लिए बोला जो करता, दोनोदोनों मूर्खता है। आपको बात समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर कितना बड़ा गलती उसने किया, इसलिए उसको मतलब इससे क्या नुकसान हुआ है ना, उसका 13-14 दोनों थोड़ा मिला के पढ़ना। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखा, वो सदा की इस्राएल की राजा बनकर रहना था, उसकी पीढ़ी को राज करना था। प्रियो ये जो मानव विवेक रहित काम हमारा जीवन में आनंद काल के लिए जो बातें हैं उसमें से हमें कितना अयोग्य ठहराता है ना। अब यहाँ पर मानव शाऊल ने उस बात को थोड़ा सा जांचा नहीं, मैं प्रभु की बात को ठालने से मुझे क्या होगा वो बात के बारे में परखा नहीं। हम लोग कभी भी कोई भी काम करता है तो प्रभु की वचन क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, प्रभु इस विषय में क्या कहा है, ये बात को हमें जानना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। और हम ऐसा नहीं करेगा तो
हम अपनी समझ की, आपको सबको याद है नीति वचन 3 अध्याय का 5-6 वचन। नीति वचन 3 अध्याय 5-6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। देखा, तू अपनी समझ की सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखा, आज लोग टेढ़ा मार्ग में जाने का हमारा बात क्या है? वो उसको अपने आप को बुद्धिमान समझता है। अभी आप देखिए शाऊल कैसी अवस्था से कहां पर आया प्रियो, कितना दुखदायी बात है बहुत बड़ा। लेकिन आपको मालूम है इसके बाद में जब दावीद जब राजा बना, दावीद का जीवन का खूबी क्या आपको मालूम है? दावीद के बारे में वो वर्णनीय बात है प्रियो, मतलब उसके पहले शमूएल 18 अध्याय का 14 वचन, बहुत समझने वाला बात है। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। बुद्धिमानी दिखाता था या अच्छा विवेक के साथ चला। मतलब मराठी में कैसा? दावीद आपली सर्व कामे चतुराईने सिद्धीस नेत असे। बोलने का मतलब बहुत विवेक के साथ, बहुत क्या बोलूं उसको, होशियार, जागृति के साथ, मतलब बहुत बुद्धिमानी के साथ किया। मतलब प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमानी के साथ वो किया, क्योंकि हर बात में ये बहुत बड़ी बात है। उसका 30 अध्याय में ना, जब पहले शमूएल 30 अध्याय उसका 7-8 वचन पढ़ना। एपोद को मेरे पास ला। तब एबेनेर एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। देखा, यहोवा को पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो, बहुत सुंदर बात है प्रिय। दावीद का जीवन का एक बहुत बड़ी बात, हर बात में दावीद प्रभु को पूछता था, प्रभु को पूछता था। प्रियो, प्रभु का लोगों में ये खूबी कितना अच्छी बात है? हर एक बातों में हमें जरूर प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु से आत्मा का अगुवाई लेना चाहिए ना। कई बार में अगर डाउट है तो भी प्रभु को पूछना चाहिए ना। मैं आप लोगों को मतलब एक बार बताया था कि मतलब एक व्यक्ति सेवागाई के लिए हमारे बीच में आया था, किसी के द्वारा आया, तो उन्होंने मतलब एक लवे में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मतलब टेस्टिमनी भी सुनाया, हम लोग सब रोया है। मतलब उनके द्वारा 2000 लोग नेपाल में प्रभु में आया बोला, और उनका पत्नी का मतलब हाथ उधर का लोगों ने काट दिया, अभी एक हाथ नहीं। ये सब सुना तो प्रभु का लोगों के बीच में काम करके इतना तकलीफ सगा हुआ प्रभु का दास का टेस्टिमनी में हम लोग सब रोया, क्योंकि हमको रोने का दिल प्रभु ने दिया है। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझको बोला, ये व्यक्ति पूरा झूठ बोल रहा है। अभी देखो ना, कई लोगों को प्रभु की उपस्थिति में ऐसे झूठ बोलने के लिए कोई डर नहीं, तो भी ये बात मतलब मुझको अभी वो कम से कम उस समय में 72 उम्र का है तो मुझे लगता है मेरे को उस समय में कोई 40 उम्र होगा। इतना उम्र का व्यक्ति को मैं ऐसा कोई पूछेगा कि मतलब अंकल आपने उधार पाया क्या? क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, उसको पूछो उधार पाया है कि नहीं। अरे ऐसे व्यक्ति को कैसे पूछूं? फिर भी मैं संदेह दूर करने के लिए मैंने बात बंद करके प्रेयर रूम में गया, प्रार्थना में घुटना टेका, आत्मा से अगुवाई पूछा। प्रभु ने बोला बिल्कुल उसका उधार नहीं हुआ, तो पूछो उसको। प्रभु का क्लियर वाणी मैंने सुना और मैं एकदम दौड़ कर आया और जाते ही मैंने उसको पूछा, अंकल आपको उधार हुआ क्या? उसने क्या बोला, वो तो मेरा बेटा अभी आने वाला है, आने के बाद में हम मिलकर के बपतिस्मा लेने वाला है। देखो है, अब देखो प्रियो, इतना भयंकर धोखा है। मैं बोला अंकल आपने जो बोला वो बात कितना बड़ा झूठ बोला, प्रभु का कितना भयंकर है, किसके लिए बोला? प्रियो, ऐसा कितनी लोग आत्मिक दुनिया में मिलेगा। इसलिए ना जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा? पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला वचन, हर एक आत्मा की प्रतिदिन न करो, हर एक आत्मा का प्रतिदिन न करो। प्रियो, प्रभु की ओर से है क्या? हमें प्रभु से ये बात को मालूम करना जरूरी बात है प्रियो। हमें परखना चाहिए, हमें जांचना चाहिए।
नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा। ऐसा कितने लोग हमारे बीच में आया, मैं पहले ही पोलवर को बोलते हैं पोलवर साधन मतलब झूठा आत्मा का अभिषेक है। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोग तुरंत हमें उस बात को परखना है प्रिय। प्रभु का वचन के अनुसार हर एक बातों में, जब मतलब एफेसियों 5 अध्याय का 17 वचन आपको सुपरिचित वचन है, हर एक अभी समय के अनुसार हम लोग बहुत सावधान रहना। प्रभु इस कारण निर्बुद्धि ना हो। देखा प्रियो, निर्बुद्धि ना हो है, हम लोग बुद्धिमान होकर के कार्य करना, निर्बुद्धि ना हो। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। प्रियो में हर एक बातों में हमें इस बात में अच्छा फर्क होना जरूरी बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21-22 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। देखा, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रियो, सब बात को परखना है। वही बात रोमियो का पत्री में भी है। रोमियो का पत्री उसके 12 अध्याय का 9 वचन उसका आखिरी भाग पढ़ना। रोमियो 12 अध्याय उसका 9 वचन का भी पाठ। भलाई में लगे रहो। हाँ, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। प्रियो, कोई बात गलत है तो उस बात को तुरंत छोड़ देने का प्रियो है, भलाई में रहना, ये रहना। अभी यहाँ पर शाऊल के जीवन में क्या हुआ, उन्होंने मतलब एक अच्छा मतलब विवेक के साथ या अच्छा बुद्धि के साथ कार्य नहीं किया प्रियो, नहीं किया। कितना दुख भरा बात है। इतना बड़ा आशीष पाया वो व्यक्ति अच्छा विवेक के साथ कार्य नहीं किया। उसकी 5वां बड़ा गलती क्या हुआ आपको मालूम है? बहुत बात है लेकिन मैं एक बात और बोल के समय तब तक हो जाएगा। मैंने परमेश्वर के वचन का वो आज्ञा मानना छोड़ दिया है ना। जब उसका 12 शमूएल 13 अध्याय का 13 वचन का शुरुआत वापस पढ़ना। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखा, यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्रियो, प्रभु की आज्ञा को ना मानना एक कितना बड़ा गलती है। आप देखिए, है प्रभु का आज्ञा को ना मानना कितना बड़ा गलती है प्रियो, कितना बड़ा गलती है। प्रभु का दृष्टि में एक बहुत बड़ा दोषी है। आपको मालूम है दुनिया में बुद्धिमान या ज्ञानी बोलने वाला एकमात्र व्यक्ति है जो कि शलोमोन है ना। शलोमोन सारे जीवन में सारी बातों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद में आखिरी में बोलने वाला वो शब्द जरूर हमारे लिए चेतावनी के शब्द है ना। एक्लेशियस उपदेशक उसका 12 अध्याय का 13 वचन। कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखिए, दुनिया में आज तक जो भी लोग मनुष्य होकर के जन्मा हुआ लोगों में सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य है शलोमोन। ये दुनिया हमेशा मानता है। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य यानी आदमी शलोमोन। शलोमोन बोलता है मानव मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? परमेश्वर का भय मानते हुए उसका आज्ञा का पालन करना। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम राजा मानव शाऊल के जीवन में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया, प्रभु का वचन को मानना छोड़ दिया। प्रियो, आपको मालूम है जो व्यक्ति प्रभु के वचन को मानना छोड़ देगा तो प्रभु क्या करेगा? उसका 15 अध्याय का 26 वचन एक खतरनाक चेतावनी है। वही पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 26 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। प्रभु का बात या प्रभु का वचन को तुच्छ जाना, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखिए, बोलने का मतलब क्या है कि जिसने प्रभु का वचन त्यागा उसको प्रभु ने भी त्यागा। आज समझ में आया है? प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को त्यागेगा प्रभु उसको भी त्याग देगा। कितना भयंकर बात है? प्रकाशित वाक्य में भी आपको याद है, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में जब उसका 10 वचन में हम देखता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरी धीरज की वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा
देखा, परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? इस समय में, इस पीढ़ी में रहने वाला हमारे लिए बहुत खास बात है, क्योंकि अभी पृथ्वी पर रहने वाला सबके ऊपर वो परखने वाला समय आ रहा है। मंडली उड़ा लिया जाएगा, उस दिन से वो महाक्लेश का दिन स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये संभव में उस महाक्लेश के दिनों में नहीं जाना है तो हम लोग सुनने वाला वचन को क्या करना? थामा रहना, उसको उसमें बना रहना प्रियो, प्रभु की वचन में बना रहना, वचन को तुच्छ नहीं करना। ये जो वचन प्रभु दे रहा है, इस वचन में बना रहना प्रियो, उसको कभी जाने नहीं देना, है ना। प्रभु में विश्वास किया बोल करके धोखा मत खाना। प्रभु में विश्वास किया हुआ यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला था? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31-32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा प्रियो, एक सच्चा चेला बनकर रहने के लिए, सच्चा आजादी का जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु का वचन में बना रहना प्रियो, उस वचन को थामा रहना। देखिए, आपको सबको हमारा अच्छी तरह मालूम है, हम लोग पिछले दिन में मतलब पहाड़ी उपदेश का क्लास में बताया था। उस उपदेश का या पहाड़ी उपदेश का कंक्लूजन जो प्रभु ने कहां किया, जब उसका निचोड़ निकाल कर बोलने के समय में मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से 27 तक का वचनों में प्रभु ने क्या बोला? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, देखा, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। मतलब यीशु मसीह में बनाए जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार का प्रतिकूल में नष्ट नहीं होगा। प्रियो, यीशु मसीह में हमारे जीवन को बना रहा है क्या? यीशु मसीह हमारे नेव है क्या? उस नेव में हमारे जीवन को बना रहे तो कोई भी प्रतिकूल आएगा तो उसको डगमगाने की जरूरत नहीं। परंतु हम देखता है आगे, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बादलों पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। देखा प्रियो, प्रभु के वचन सुना लेकिन उस वचन को थामा नहीं रहा, उसमें बना नहीं रहा प्रियो, वो सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अब यही बात यहाँ पर शाऊल के जीवन में हुआ ना। शाऊल के जीवन में क्या हुआ प्रियो? शाऊल ने प्रभु का बातों पर विश्वास योग्य नहीं रहा, नियुक्तियों में विश्वास योग्य नहीं रहा, वो एक विवेक के साथ काम करने वाला नहीं बना, प्रभु के वचन को टाल दिया। इसलिए क्या हुआ, जब पहले शमूएल 30 अध्याय में जब आता है प्रियो, इतना दुखदायक बात हुआ है ना। अच्छा आरंभ लिया हुआ शाऊल, उस अध्याय में पहले शमूएल 30 अध्याय का दूसरे वचन में जब आता है, पहली बात उसका तीनों बेटा एक ही दिन में, सिर्फ बेटा नहीं बाप भी मर गया, उनके साथ का लोग भी मर गया। देखो कितना भयंकर नुकसान लाया प्रियो। अब देखिए कितना वेदनाजनक बात है। इतना आशीष पाया हुआ एक शाऊल, उसके जीवन में प्रभु में बना रहने के कारण, प्रभु की बातों में बना न रहने के कारण, प्रभु के साथ विश्वासघात करने के कारण, प्रभु के वचन में बना न रहने के कारण, विवेक के साथ कार्य न करने के कारण, क्या हम देखता है उसका दूसरा वचन 31 अध्याय का, हमारा पहला शमूएल 31 अध्याय उसका दूसरा वचन, सॉरी मैंने चैप्टर गलत बोला, 31 अध्याय। पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। देखा ये कौन है? शाऊल का पुत्र है। ये तीनों पुत्र को मार डाला। उसका 4 वचन का बी पार्ट से 6 तक पढ़ना। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देखो शाऊल उसमें गिर पड़ा और आगे यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर हाथ गिरकर उसके
देखो कितना भयंकर बात है प्रिय, मतलब कितना एक दुखदायक अवस्था बना है, कितना एक दुखदायक अवस्था बना प्रिय, ऐसा कभी होने का नहीं था। और वो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने से, वचन मानने से कितना अच्छा होता था, है ना। ये सब क्यों बाइबल में लिख कर रखा है, हम लोग भी इन बातों में, क्योंकि आपको मालूम है पुराना जो इस्राएल के साथ जो भी हुआ है वो हमारे लिए क्या है, दृष्टांत भी है, चेतावनी भी है, दृष्टांत भी है ना। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है, हमारे लिए दृष्टांत ठहरा। उन लोगों के जीवन में जो भी बात हुआ हमारे लिए दृष्टांत ठहरा। उसका 11 वचन, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत समय में रहते हैं लिखी गई है। प्रियो, हम लोग भी प्रभु के साथ आज हमारे जीवन कैसा है ना। बहुत दुख के साथ गलाती मंडली से प्रभु का दास पौलुस पूछने वाले एक सवाल है। आपको मालूम है वो क्या बोलता है ना, गलातियों 3 अध्याय का 3 वचन, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा का रीति में आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे। देखा, शरीर की रीति में अंत करता है। कितना दुखदायक बात है ना। बहुत से लोग अच्छा आरंभ किया पर जो अंत उन्होंने शरीर के अनुसार किया। आज भी बहुत से लोग प्रभु का सच्चा वचन को जाना, सुना, अच्छा आत्मीय जीवन में बहुत उत्साह के साथ चला, पर कुछ समय के बाद में विरोधी की बातों में लोग ध्यान देने लगा, झूठे लोगों की बातों पर ध्यान लेने लगा, उनका दिल धीरे धीरे बहकने लगा। प्रियो, बहुत सख्त रीति में हमें प्रभु के साथ कैसे लिपटे रहना चाहिए प्रियो, है ना। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में प्रभु की मंडली के लिए प्रेरित पौलुस एक सख्त चेतावनी देता है। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा, हवा को सर्प ने चतुराई से बहकाया। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। कहीं भ्रष्ट ना की जाए। बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग हमको सब मालूम है, हम लोग अभी इतना संगति के लिए भागदौड़ नहीं किया तो भी चलेगा, घर में बैठ करके बाइबल पढ़ेगा तो भी चलेगा, घर में भी प्रार्थना करेगा तो प्रभु सुनेगा। ऐसा बहुत से आइडियोलॉजी, शैतान क्या है, आइडियोलॉजी देने वाला है, उसमें वो PhD है। मतलब अपने को समझ में आने लायक है, मतलब कष्ट तकलीफ उड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी मानो काम हो जाएगा। ऐसा बात पे विचार ला करके क्या करेगा, प्रभु की व्यवस्था से हमको नीचे गिराएगा। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है हमारे जीवन में। आज हमारा दिल में प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन की प्रति, संगति के प्रति अभी आ रहा है आगे। अभी मतलब एक्चुअली ये दावीद का बात उधर हो गया था, इसलिए ये बात में थोड़ा आत्मा ने प्रोत्साहन दिया, इसलिए बताया। हमारा विषय उधर ही रह गया है, तो कल अपन बोलेंगे, बीच में कुछ बात रहा है। प्लीज लॉर्ड, तो विषय ऐसे है, हमको ये जानना है। प्रथम राजा शाऊल, इसके पीछे शाऊल क्या क्या किया पिछले दिन में हमने प्रार्थना में याद किया था। उन्होंने जादू टोना करने वाले के पीछे गया, इसलिए मानो ये सारे कारण उसको इस प्रकार का मृत्यु उसको उड़ाना पड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें एक अच्छा अंत अगर चाहता है तो हमें प्रभु का वचन में बना रहना, प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, वचन को थामे रहना, वचन को कभी नहीं छोड़ना। प्रियो, जो वचन का सच्चा प्रकाश प्रभु हमको दे रहा है उसको कभी भी मानव नष्ट ना करे, आखिरी तक प्रभु में और उसका सत्य वचन में बना रहते हुए, है ना। मानो प्रभु के साथ हमारा एकदम दिल से हम प्रभु से लेकर रहना है। कोई भी किसी प्रकार भी शैतान का दाव हम पर ना चले, पूरा दिल से हम प्रभु का प्रेम में बना रह करके प्रभु का महिमा कर पाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे
प्रभु का महिमा हो, प्रभु का नाम महिमा पाए। आमीन।